स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैडनिंग स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम लोग किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप इस ट्रिक को अगर समझ लेते हो तो आप जिंदगी भर इस वाले रेशियो को कभी नहीं भूल पाओगे। जैसा कि होता क्या है कि साइन हम लोग को 0 डिग्री का मान निकालना होता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। लेकिन उसी तरीके से यहाँ पर साइन भी है, कॉस भी है, टेन भी है। तो यहाँ पर हम लोग को कंफ्यूजन हो जाता है कि साइन हम लोग याद रखेंगे तो फिर कॉस में दिक्कत हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, काफी आसान तरीके से हम लोग इसको याद करेंगे और ये हम लोगों को हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले जो शॉर्ट ट्रिक हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, हम लोगों को करना क्या होगा कि यहाँ पर देखिए मैंने नीचे में लिख रखा है ट्रिक। ठीक है, तो ट्रिक में हम लोग करेंगे क्या कि चलिए यहाँ पर अपने मन से एक 0 दे देता हूं आपको समझाने के लिए। ठीक है, 0, उसके बाद लिख देंगे 1, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 2, उसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूं 3 और उसके बाद ये यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सब में 4 से भाग दे देंगे, बट्टा में 4 लिख देंगे इस तरीके से। ठीक है, आखिर स्टार्ट कहाँ से करें तो स्टार्ट यहाँ से करिए आप लोग मान निकालने के लिए। नीचे में 4 और यहाँ पर भी नीचे में 4। अब सब में क्या करेंगे, यहाँ पर रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, रूट इस तरीके से लगा देंगे। इस तरीके से लगाने के बाद हम लोग यहाँ से मान को निकाल सकते हैं काफी आसान तरीके से। तो चलिए मान को निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ ना 0/4 अंडर रूट में। ठीक है, तो आप बताइए मुझे, क्या 0 को 4 से भाग देंगे तो 0 में अगर दुनिया के किसी भी संख्या से अगर भाग देंगे तो क्या होगा कि 0 0 ही रह जाएगा। ठीक है, तो 0 से अगर 0 में अगर 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, 0 होगा। और 0 का रूट कितना होता है भाई साहब, तो 0 होता है। यानी कि साइन 0 जो है वो मेरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब उसके बाद चलिए दूसरे नंबर की तरफ आपको लेके चलता हूं। अगर यहाँ पर बात की जाए अगर 1/4 की, तो 1 का रूट कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, और 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है। यानी कि 1/2 हो जाएगा ये 1/2। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने फाइंड कर लिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2/4 है तो 2 को अगर 4 से अगर भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 1/2 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। 1 बटा में क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर 3/, ठीक है, 3/4 है। तो 4 का रूट तो हम लोगों को पता है कि 2 होता है। तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, √3 लिख देता हूं, √3 बटा में हो जाएगा 2, क्योंकि 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4/4 है, 4 को 4 में भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो √1 का मान क्या होता है, 1 होता है। इस तरीके से हम लोगों ने निकाल लिया साइन यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री का मान। अब चलिए हम लोग कॉस को निकालने के लिए क्या करेंगे। तो कॉस में यहाँ पर हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है, बस साइन जिस यहां से स्टार्ट हुआ था ना, तो इसको क्या करेंगे, लास्ट में लिख देंगे। यानी कि इसका जो अंतिम वाला जो है 1 है उसको यहाँ पर पहले लिख देंगे। तो लास्ट में यहाँ पर साइन में क्या है, 1 है। तो चलिए यहाँ पर 1 को यहाँ पर लिख देता हूं। ठीक है, उसके बाद क्या है, √3/2 है तो यहाँ पर लिख दूंगा √3/2। उसके बाद ये तो बीच में है तो यहीं पर रह जाएगा 1/√2। उसके बाद है 1/2, तो यहाँ पर लिख देता हूं 1/2। उसके बाद 0 यहाँ पर है तो 0 यहाँ पर कर देंगे। देखा आपने किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, बस यहाँ पर लास्ट में था तो यहाँ पर स्टार्टिंग में आ गया। अब अगर बात की जाएगा tan की, तो tan थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर tan की अगर फॉर्मूला आप अगर बुक वगैरह में देखेंगे तो tan थीटा बराबर होता है, वो होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भाग लगाएंगे। ठीक है, तो tan थीटा हम लोगों को लिखने के लिए साइन बटा कॉस होता है। तो 0 को अगर एक भाग में बांटेंगे, ठीक है, 0 मैंने बताया ना, 0 में अगर किसी भी संख्या से अगर भाग लगाएंगे तो 0 0 ही रह जाता है। तो वो कितना हो जाएगा, 0 में अगर भाग लगाएंगे 1 से तो वो कितना हो जाएगा, तो अगर भाग लगाएंगे 0 में 1 से तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि हम लोगों को 0 लिख देना है। उसके बाद हम लोग अगर tan 30 का मान निकालना होगा तो यहाँ पर क्या मैंने फॉर्मूला बताया, tan थीटा बराबर साइन थीटा बता कॉस थीटा। ठीक है, तो 1/2 में अगर भाग लगाएंगे √3/2 से तो क्या होगा, यहाँ पर 2 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा कितना, 1/√3। ठीक है, काफी आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर। उसके बाद अगर यहाँ पर 1/√2 में भाग लगाएंगे 1/√2 से तो ये कितने बार में कट जाएगा, भाग लगेगा 1 बार में। तो यानी कि
tan 45 का जो मान है वो हो जाएगा 1। उसके बाद यहाँ पर है tan 60 का अगर मान निकालने की बात करूं तो √3/2 भाग लगाना है 1/2 से, तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख लेना। तो यहाँ पर √3/1 हो जाएगा, तो नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो ये सिर्फ हो जाएगा √3। उसके बाद अगर 1 में अगर 0 से भाग लगाएंगे, 0 कितना होता है हम लोगों को नहीं पता। अगर मैं कहूं 1/2 तो एक उसका मान होता है 1/2, यानी कि 1 को 2 भाग में बांटेंगे तो आधा हो जाएगा, यानी कि 0.5 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। लेकिन 0 का यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं होता है। पाई का भी वैल्यू होता है 3.14, लेकिन 0 कितना है हम लोग को एग्जैक्ट यहाँ पर पता ही नहीं है, तो इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी कि इसको इन लोग हिंदी में परिभाषित और इसको इस वाले सिंबल से यहाँ पर दर्शाते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा tan 90 जो हो जाएगा वो हो जाएगा अनडिफाइंड। उसके बाद आइए tan हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पर कॉसेक की अगर बात की जाए तो कॉसेक जो होता है वो किसके बराबर होता है। कॉसेक जो होता है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कॉसेक थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, यानी कि साइन का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस होता है। तो साइन यहाँ पर कितना था, 0 था, तो कॉसेक बराबर क्या था, 1/sin। तो साइन कितना है, साइन यहाँ पर 0 है ना, तो 1/0, यानी कि क्या हो जाएगा, अगर 1 को अगर 0 से डिवाइड देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद आइए कॉसेक, यहाँ पर 30 का अगर मान हम लोगों को निकालना होगा, तो साइन 1/2 है ना, तो इसको 1 क्या कर देंगे, 1/sin करेंगे, तो साइन का मान कितना है, 1/2 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर कि अगर 1/1/2 अगर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 चला जाएगा ऊपर, यानी कि ये हो जाएगा 2, सिर्फ यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूं। उसके बाद आइए कॉसेक 45 डिग्री पर अगर आएंगे तो 1/sin है, तो देख सकते हैं 1/√2 है 45 का मान, तो इसका रेसिप्रोकल यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपली √2 हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर कितना, साइन 60 का जो मान है वो कितना है, √3/2 है। हम लोग को कॉसेक का निकालना है, तो 1/sin करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, यानी कि 2/√3। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर अनडिफाइंड है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर साइन यहाँ पर 90 डिग्री का मान कितना है, 1 है। ठीक है, तो 1/1 क्या होगा, 1 ही होगा, यानी कि यहाँ पर कॉसेक 90 डिग्री का मान भी यहाँ पर 1 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग काफी आसान तरीके से निकाल सकते हैं। फिर से हम लोग यही टेक्निक अपनाएंगे सेक में। ठीक है, तो सेक जो होता है वो कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है। अगर मैं सेक की बात करूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो सेक होता है वो 1/cos होता है। ठीक है, तो अब इन दोनों में हम लोगों का यहाँ पर रिलेशन हम लोगों को बन रहा है, कॉस और सेक में। तो सेक यहाँ पर हम लोग 0 डिग्री का मान कितना होगा, तो चलिए यहाँ पर कॉस का कितना है, 1 है, तो 1 को 1 से अगर डिवाइड देंगे तो ये कितना होगा, 1 ही रह जाएगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कॉस सेक यहाँ पर 30 का मान निकालने के लिए हम लोग कॉस को देखेंगे, तो ये कितना है, √3/2 है, तो ये इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, बस ऊपर नीचे कर देना है, 2/√3 हो गया ना। उसके बाद चलिए 45 की तरफ चलेंगे, तो यहाँ पर 1/√2 है, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ हो जाएगा √2। उसके बाद आइए यहाँ पर दूसरा हम लोग देखेंगे, सेक 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कॉस यहाँ पर 1/2 है ना, तो ये हो जाएगा सिर्फ 2। ठीक है, उसके बाद सेक 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो चलिए कॉस को देखते हैं, 0 है ना, तो 0 को अगर 1/0 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए मैं लिख देता हूँ अनडिफाइंड, इस तरीके से अपरिभाषित, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, और उसके इस वाले चिन्ह से दर्शाते हैं। अब चलिए कॉट का जो रिलेशन है वो किससे होता है, tan से होता है। तो कॉट बराबर जो होता है वो होता है cos/sin। तो cos में अगर sin से भाग दे देंगे तो जो मान निकल के आएगा वो किसका आएगा, cot थीटा का आएगा। तो यहाँ पर देखिए cos का मान कितना है, cos का मान 1 है, sin का मान 0 है, तो 1/0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। उसके बाद चलिए cos का मान √3/2 है, और नीचे में क्या है, 2 है, तो ये क्या भाग लगाएंगे तो कट जाएगा, तो बच जाएगा ऊपर में √3। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए कॉस में यहाँ पर 1/√2 है, ये भी 1/√2 है, डिवाइड अगर लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1, यानी कि कॉट 45 डिग्री का जो मान है वो हो जाएगा 1। उसके बाद कॉट 60 का मान निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर कॉस यहाँ पर कितना है, 1/2 है, और ये √3/2 है, तो 2 कट जाएगा, तो 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1/√3।
3। उसके बाद आइए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, cot 90, ठीक है। तो यहाँ पर cos कितना है, cos यहाँ पर 0 है और sin 1 है। तो 0 में अगर 1 से डिवाइड लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 में किसी भी संख्या से अगर भाग लगाएंगे तो 0 है वो उतना ही रह जाएगा, यानी कि 0 में अगर 1 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0। और यही हो जाएगा हमारा आंसर। काफ़ी आसान तरीके से इस वाले ट्रिक के ज़रिए से हम लोग इसको भी बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ मैडिंग स्टडी के ज़रिए से मैंने आपको इस चैनल पर बताया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रही होगी और आपको जो भी मैंने बताया आपको काफ़ी अच्छे से समझ भी आ गई होगी। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए मैडिंग स्टडी को ऐसे ही वीडियोज़ के लिए, और मुझे ऐसा ही सपोर्ट कीजिए ताकि मैं भी आपके लिए वीडियो लाता रहूँ। और हाँ, और वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। इससे क्या होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलती है, जिससे मैं और भी ऐसे ही आपके लिए जानकारी भरी वीडियोस को लाते रहूँगा। तो चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।